दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड कितने मार्क्स तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने वाला है। 70 पर हो सकता है क्या, 75 पर, 80, 85, 90, 95, कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है ये बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर कैटेगरी डिपेंड करेगा या रैंक मेरे डिपेंड करेंगे या मार्क्स डिपेंड करेगा या सब कैटेगरी रैंक डिपेंड करेगा जिससे हमको सीट मिल जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके मार्क्स भी डिपेंड करते हैं, आपका रैंक भी डिपेंड करेगा, कैटेगरी रैंक भी डिपेंड करेगा और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है चॉइस फिलिंग। आप किस तरीके से प्रेफरेंस देते हो वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में। अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिली है तो इसकी वजह साफ है, अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स थे, आपने प्रेफरेंस सही से नहीं दिया होगा तभी आपको सीट नहीं अलॉट हुआ है। देखो पहली चीज़ 23 जून से स्टार्ट है, 30 जून तक चॉइस फिलिंग कर सकते हो। बाकी अलॉटमेंट रिजल्ट 3 को आएगा, 4 से 9 के बीच में डाउनलोड कर सकते हो अलॉटमेंट रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन मैं आया हूँ कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करने, तो डायरेक्ट से आपको यही बताऊँगा क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है जिस पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट किया जाए। तो ध्यान दीजिए, जो हमारे अनरिजर्व के कैंडिडेट है सबसे पहले आप लोगों के लिए बात करूँगा। जो हमारे अनरिजर्व में कैंडिडेट आते हैं, रिजर्वेशन जिनके पास में नहीं है, तो इसके पहले 101 पर अलॉट हुआ था कॉलेज, लेकिन आपने देखा होगा ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज अपग्रेड कर दिया है। मतलब सीटों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला, सिर्फ केजीएमयू में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स ऐसे दिखे जिन्होंने अपग्रेड कम किया, बाकी सभी लोगों ने अपग्रेड किया है। इससे होगा क्या, कट ऑफ में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। मैं कहता हूँ अनरिजर्व के कैंडिडेट हो, बिल्कुल सोच समझ के प्रेफरेंस तो 97 तक सीट अलॉट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे आप, 97 मार्क्स आ रहे तब भी सीट अलॉट हो जाएगा, लेकिन डिपेंड इस पर करेगा कि आप चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हैं। मैं जो भी कट ऑफ बोलूँ +-2 कर लीजिएगा। 97 बोला, 99 तक जा सकता है, 95 तक आ सकता है। प्रेफरेंस अच्छा होगा तो 95, 96, 97 में अलॉट हो जाएगा। थोड़े से गड़बड़ रहेंगे तो ये आपके लिए 99 तक जा सकता है। बात तो समझ में आ गई। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको 94 तक अलॉट हो जाएगा। आप रैंक अपना देखिए, ओपन रैंक देखिए, साथ में आप ये भी देखिए कि सेकंड काउंसलिंग के लिए अभी मैं आपको चॉइस फिलिंग करने का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। फिलहाल में कट ऑफ देखें 94 ओबीसी +-2 आप ही करें। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस को जो सीटें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलॉट होने वाली है 92, ठीक है। इसके बाद में हमारे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। एससी वालों को 89 तक मान के चले, 92 पर इसके पहले भी आपको अलॉट किया जा चुका है। और एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कट ऑफ रहेगी कुछ 85 के, सभी में +-2 कर लेना। इससे ज़्यादा दोस्तों वैरी नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ चॉइस फिलिंग सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब रही बात सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में हमारे पीएच आ जाएंगे, एफएफ आएंगे, ईएक्स सर्विसमैन आएंगे या ईएक्स आर्मी जिनको बोल देते हो, इसके साथ में जिन्होंने एनसीसी कर रखा है, ये सभी स्टूडेंट्स आते हैं। आप लोगों के लिए कट ऑफ जो रहने वाली है वो 81 तक जा सकती है। अब रही बात आपके 75 नंबर आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद बिल्कुल मत करो, प्राइवेट कॉलेज चॉइस फिलिंग में दे दीजिए आप, अच्छा प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन 80 तक आप आ रहे हैं और वो भी किसके लिए, जिस कैटेगरी में कट ऑफ जितना बता उससे ज़्यादा वैरी नहीं करने वाला दोस्तों, आप हमसे कहीं लिख के ले लो, ठीक है। अब सेकंड काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स जब ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। क्या हुआ कि जैसे अभी में आप क्या देख करके चॉइस फिलिंग करते हैं, सीट डिटेल्स देखोगे, जहाँ पर ज़्यादा सीट रहती है वो आप फिलअप कर देते हैं। 10 सीटें हमारे पास बची हुई है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की, लेकिन इसको तो देखो ही देखो, साथ में ये देखो 33 लोगों ने यहाँ पर अपग्रेड कर दिया है, जिसमें से अनरिजर्व के 11 लोगों ने कर दिया, ईडब्ल्यूएस के 5, ओबीसी के 10, एससी के 5, ईएसटी का कोई स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जिन्होंने अपग्रेड किया हो। तो आप इसको तो देखे ही,
साथ में इसको ज़्यादा देखें कि अपग्रेड कहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स ने डाला है। जहाँ पर अपग्रेड के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स करेंगे तो मान के चले, क्योंकि इनके मार्क्स जैसे 31 लोग यहाँ पर अपग्रेड किए, इनके मार्क्स आपसे अच्छे हैं, आपसे रैंक भी अच्छी है, कैटेगरी है तो कैटेगरी रैंक भी आपसे अच्छी है, तभी इनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गया। अब ये अपग्रेड करेंगे इस कॉलेज में तो ये स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेगा। अगर सेकंड में सीट अलॉट हो गई, नहीं अलॉट हुआ तो इनका फर्स्ट वाला जो है ये मिलेगा। लेकिन जैसे 31 लोग हैं तो मान के चले आप भी कम से कम 20 से 25 लोगों का कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो आपको यहाँ पर सीट अलॉट हो सकती है। जहाँ पर हॉस्टल है वहाँ पर अपग्रेड कम लोगों ने किया, बाकी सभी कॉलेजेस में अपग्रेड ज़्यादा लोगों ने किया। अब देखो 31 यहाँ हो गया, 38 यहाँ हो गया, 31 यहाँ, 29 यहाँ, 42 इधर, तो कितने ढेर सारे लोगों ने अपग्रेड के लिए दिया हुआ है। सबको तो कॉलेज दूसरे कॉलेज में नहीं मिलेगा ये तो पता, लेकिन कुछ लोगों का अपग्रेड हो जाएगा। अभी जैसे सब KGMU में आना चाहते थे, लेकिन KGMU में तो सीट ही नहीं बची। कहाँ पे गया KGMU? लखनऊ। देख के बताते हैं आपको, ये देखिए ये KGMU लखनऊ है, इसी के लिए तो अपग्रेड किया था। 13 सीटें अभी यहाँ पर हैं और अपग्रेड सिर्फ एक लड़के ने कर दिया, जनरल का लड़का कोई है, पता नहीं इनको कौन सा कॉलेज चाहिए था, इन्होंने अपग्रेड कर दिया, बाकी किसी ने नहीं किया। कहने मतलब आपके पास में ये, अब देखो इनको सीट मिल जाएगी, किधर भी मिल जाएगी, जो स्टूडेंट्स किया है इसको मिल जाएगी सीट। तो मान के चल सकते हैं 13 इधर और एक ये भी अपग्रेड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 14 सीटें हैं। या तो कोई दूसरे ज़िले में चले गए, दूर चले गए मेडिकल कॉलेज, वो भी अपने जगह पर आना चाहेंगे। तो आप ये देखिए कहाँ पर अपग्रेड के लिए सबसे ज़्यादा लोगों ने डाला है, उसको ज़रूर से चॉइस प्रेफरेंस में रखें। और आपकी कैटेगरी में कहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, जनरल सीटें कहाँ पर ज़्यादा हैं, इस तरीके से प्रेफरेंस फिलअप करोगे तब आपको सीटें अलॉट हो सकती। मैंने जो बताया है कट ऑफ उसी के बीच में रहेगा, ये मान के चले, लेकिन चॉइस फिलिंग सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करेगी। अगर आप चॉइस फिलिंग के तरीके को समझ जाएंगे तो ज़रूर से आपका सिलेक्शन होगा। मैं एक लाइव वीडियो लेकर के इस पर आया था, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उस तरीके से चॉइस फिलिंग कर ले, सिलेक्शन आपका हो सकता है। लेकिन उसके नीचे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो मान के चले कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला है, मॉप अप राउंड काउंसलिंग तक भी नहीं मिलेगा। आगे इन्फॉर्मेशन होगी अपडेट कर दूँगा, चैनल से बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।